कबीर, बुद्ध, नानक आदि। इनको महल नहीं चाहिए, इनको स्त्री नहीं चाहिए, इनको धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास परम तत्व है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इच्छा का मतलब ही यही है कि आप ये मानते हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाहर से मिलेगी तब आप बड़े बनेंगे। मर्सिडीज आपको मिलेगी तब आप बड़े कहलाएंगे। आपके पास 1000 करोड़ रुपया होगा तब आप बड़े। बाहर पर डिपेंडेंसी, बाहर। आप ये मानते हैं अंदर कुछ है ही नहीं। और इस इच्छा को सबने दुख का मूल कारण माना, सबने। ये जो डिजायर हम बोलते हैं, इच्छा, सबने इसको दुख का मूल कारण माना। कबीर ने माना, कबीर ने कहा इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। इच्छा काया और इच्छा माया, ये और इच्छा ही सारे जग का निर्माण करती है। कहा कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, बुद्ध से, जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। गुरु नानक देव जी ने 5 चोरों में से एक चोर बताया है काम, इच्छा। इस्लाम में जो 10वीं हदीस है उसमें हक कहा गया, हक व्यक्ति को भगवान से दूर रखता है, इच्छा। भीष्म कौन है? भीष्म कौन है? ब्रह्म। और भ्रम यानी इच्छा। इच्छा यानी नीच, निम्न होने का एहसास। निम्न, इच्छा यानी निम्न। कुछ बाहर से लाओ, कुछ बाहर से लाओ, स्त्री ले आओ तब सुख मिलेगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मकान ले आओ तब सुख मिलेगा, धन ले आओ तब सुख मिलेगा, गाड़ी ले आओ तब सुख मिलेगा। तो वो सीसीडी कॉफी के मालिक 10,000 करोड़ आत्महत्या की उन्होंने। स्टीव जॉब्स कैंसर और द्रवित और दुख। अगल बगल जरा निगाह गड़ाइए, अगल बगल जरा निगाह गड़ाइए आप एक बार। ये देखिए, ये सब आपको मस्त मिलेंगे। ऐसा नहीं इन्होंने, ये सब दुनिया के सबसे बड़े भोगी हैं क्योंकि ये परमात्मा का भोग कर रहे हैं। ये परमात्मा का भोग कर रहे हैं। परमात्मा जिसका ऊपर कुछ है ही नहीं। इसलिए इनके पास इच्छा ही नहीं है। इनके पास इच्छा ही नहीं है। इच्छा नहीं है तो भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं है तो विजातीय शक्तियां वैसे ही खत्म हो चुकी हैं। स्त्री है,
इच्छा नहीं है। सभी कामनाओं से रहित, गुरु महाराज कहते हैं सभी कामनाओं से रहित, सारी इच्छाओं से रहित। ईश्वर को पाना भी एक इच्छा है। इसीलिए मैंने कहा ना पिछले एपिसोड में कि ध्यान का जो रास्ता है, साधना का जो रास्ता है, वो बहुत कठिन है। पहली कठिनाई क्या है? आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, आपको अपनी सेनापतियों के बारे में पता ही नहीं, अपना नहीं पता, दुश्मन का भी नहीं पता। और दूसरी बात, अकारण परमात्मा मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा, किसी ने देखा है? साधना, ध्यान का जो मार्ग है वो बड़ा दुर्गम मार्ग है। दुर्गम इसलिए है क्योंकि उस पार का पता नहीं। उस पार का पता नहीं। और जो भी व्यक्ति इस रास्ते पे चलना चाहता है, उसे ना तो अपनी सेना के बारे में पता है, भीम उसकी सेना, अर्जुन उसकी सेना, धृष्टद्युम्न उसकी सेना, चेकितान उसकी सेना का नायक, पुरुजित उसकी सेना का नायक, अभिमन्यु उसकी सेना का नायक। ना तो उसको अपनी दुश्मन की सेना के बारे में पता है। भ्रम, द्रोणाचार्य, सॉरी, द्वैत आचरण, द्रोणाचार्य, भ्रम, सबसे ताकतवर भीष्म, कर्ण, विजातीय कर्म, विकर्ण, विकल्प, सिद्धियों की कल्पना, अश्वत्थामा, आसक्ति, एक तो जिस रास्ते पे चलना है उसका दूसरा छोर पता नहीं, फिर अपनी सेना के नायक, दृढ़ मन को दृढ़ता प्रदान करना है, भाव को स्वच्छ करना है, अनुरागी होना है, बाहर से भाग भाग कर निरंतर अंतर की तरफ आना है। खाना बनाते हुए सुमिरन, चलते हुए सुमिरन, जब याद आ जाए तब भजन, जब याद आ जाए तब भजन। चेकितान, अभय मन, द्वैत के आचरण, भ्रम, विजातीय कर्म, विकल्प, आसक्ति। और तब गुरु महाराज कहते हैं कि कामनाओं से रहित मन, कोई इच्छा नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है। हम जीते ही इच्छा से हैं। हमारे जीवन, हमारा संस्कार ही ऐसा शुरू होता है। जब हम बच्चे थे तो हमें टॉफी का लालच दिया गया, टॉफी पर जिंदगी हमारी शुरू हुई। जब हम युवा हुए तो हमें विवाह का लालच दिया गया। बेटा पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, अंकल टॉफी देंगे। हमने मान ही लिया कि जब भी कुछ करेंगे बदले में मिलेगा। पोयम सुनाए तो टॉफी मिली। फिर बड़े युवा हुए तो बोले देखो पढ़ लिख लो, नौकरी कर लोगे तभी सुंदर पत्नी मिलेगी। फिर वृद्ध हुए तो बोले धर्म के रास्ते पे चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा। और साधना क्या कहती है? ध्यान क्या कहता है? अरे कहता कुछ इच्छा ही छोड़ दो। पूरा जीवन जिया व्यक्ति इच्छा पे, और यहां यह रास्ता कह रहा है कि इच्छा ही छोड़ दो, कामना ही छोड़ दो। आप सोच के देखो कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन
52 साल का जीवन सिर्फ इसमें बीता कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, एक्स करेंगे वाई मिलेगा, ए करेंगे बी मिलेगा, और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही भजन करो, बैठे रहो, ऐसे ही बैठेगा मन। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि कामनाओं